हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको आर्मी प्रैक्टिस सेट नंबर 23 करवाएंगे। इसमें और प्रैक्टिस सेटों की तरह से ही 15% सामान्य विज्ञान के रहेंगे और 15% जो है वो सामान्य ज्ञान के रहेंगे, जीके के रहेंगे। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सारी चीज़ें मिक्स आती हैं। तो देखें, भी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो स्टूडेंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस। रूस देश जो है सबसे बड़ा है और इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? मॉस्को। मॉस्को इसकी राजधानी है, राजधानी। दूसरी चीज़, कई बार ये पूछ लेता है कि जनसंख्या में कौन सा बड़ा है? तो जनसंख्या में स्टूडेंट्स आपका चीन देश जो हो सबसे बड़ा है और इसकी राजधानी है बीजिंग। इसकी राजधानी कौन सी है? बीजिंग है राजधानी। तो जनसंख्या में बड़ा है आपका रूस, ये चीन, और क्षेत्रफल में बड़ा है रूस। एक चीज़ और, कई बार ये पूछ लेता है रूस देश किस महाद्वीप में है? तो रूस देश जो है स्टूडेंट्स एशिया प्लस में यूरोप, दोनों महाद्वीपों में यह स्थित है। एशिया प्लस यूरोप में यह स्थित है। इसके एशिया वाले क्षेत्र को क्या कहलाते हैं? क्या कहलाता है? साइबेरिया। एशिया वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? साइबेरिया कहलाता है। संयुक्त रूप से क्या कहलाता है? रूस कहलाता है। और ये सबसे बड़ा देश है विश्व में क्षेत्रफल के आधार पे। जनसंख्या में जो है वो चीन देश सबसे बड़ा है। दूसरा क्वेश्चन है, सरदार पटेल की एकता की मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी किस जिले में स्थित है? तो देखिए भाई, सरदार पटेल की एकता की मूर्ति, एकता की मूर्ति किस जिले में स्थित है? किस जिले में है स्थित है? तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स नर्मदा जिला उसमें यह स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो 182 मीटर है। ऊंचाई 182 मीटर है। और स्टूडेंट्स 31 अक्टूबर 2018 में यह बनकर के तैयार हुई थी। 31 अक्टूबर 2018 को यह जो इसका उद्घाटन किया गया था, ओपन किया गया था इसको। और ये जो है भारत के हर एक गांव से स्टूडेंट्स इस मूर्ति को बनाने के लिए लोहा जो है वो एकत्रित किया गया था। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको बता दें, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है पहले उप प्रधानमंत्री भी थे, उप प्रधानमंत्री। तो उन्हीं की याद में यह मूर्ति स्थापित की गई है। 182 मीटर ऊंची नर्मदा जिला, और नर्मदा जिला किस राज्य में है? ये गुजरात में है। गुजरात राज्य में स्थित है नर्मदा जिला, और उसी में जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति जो है स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी इसको बोलते हैं। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। दूसरी चीज़ देखें यहाँ पर क्या कहता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मारक भी बोलते हैं। भारत का बिस्मारक। इन्होंने स्टूडेंट्स भारत का एकीकरण किया था और बिस्मारक ने किया था जर्मनी का। बिस्मारक ने किसका किया था? जर्मनी का किया था। और सरदार ने किसका किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसका किया था? भारत का किया था। इस कारण से इनको कहा जाता है भारत का बिस्मारक कहा जाता है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और इनको स्टूडेंट्स लौह पुरुष भी कहा जाता है। लौह पुरुष भी इनको कहा जाता है। तो इतनी जानकारी। यहाँ निर्माण कार्य शुरू हुआ था 2013 में। 2013 में इस मूर्ति के लिए निर्माण कार्य शुरू किया गया था। 2018 में इसका उद्घाटन किया गया, तो 31 अक्टूबर को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता की मूर्ति। नर्मदा जिले में यह स्थित है। 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दूसरी चीज़, भारत का बिस्मार्क भी इनको कहा गया है। इनको लौह पुरुष भी कहा गया है। सरदार की उपाधि भी इनको दी गई है। एक उपाधि कौन सी इनकी? सरदार की। बारदोली सत्याग्रह के दौरान यह उपाधि
इनको दी गई थी। महिलाओं का इन्होंने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट देखें क्या कहता है, क्वेश्चन है भी आपका, क्वेश्चन है ये मूर्ति के वास्तुकार रामवी सूत्र हैं भाई, इंपॉर्टेंट है। वास्तुकार, डिजाइनर कौन थे इसके, वास्तुकार कौन थे, रामवी सूत्र, रामवी सूत्र इसके वास्तुकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, नेक्स्ट है महिलाओं के लिए किस में स्थान आरक्षित है, महिलाओं के लिए स्थान किस में स्थान आरक्षित है, किस में स्थान आरक्षित है। तो स्टूडेंट्स महिलाओं के लिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग पंचायती राज, पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षित हैं 33% सीटें, 33% सीटें महिलाओं के लिए पंचायती राज में आरक्षित हैं। और ये सभी जो है स्टूडेंट्स 243 अनुच्छेद 243 में और भाग 9 इनमें इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, क्वेश्चन है बंगाल का पुराना नाम क्या है, बंगाल का पुराना नाम, बंगाल का पुराना नाम जो है स्टूडेंट्स वो गौड़ है, गौड़। कई बार पुराने ये राज्यों के पुराने नाम आ जाते हैं, जिस तरह से कर्नाटक है, कर्नाटक जो है इसका पुराना नाम क्या है, तो इसका नाम मैसूर है, मैसूर पुराना नाम है। या फिर ये पूछ ले असम का पुराना नाम क्या है, असम का जो पुराना नाम है वो है स्टूडेंट्स कामरूप, और इसको पूर्वी ज्योतिष भी कहा जाता था, पूर्वी ज्योतिष भी इसको कहा जाता था। कामरूप जो है वो असम का पुराना नाम है, ये कर्नाटक का पुराना नाम मैसूर है और बंगाल का पुराना नाम गौड़ है। तो तीनों राज्यों के पुराने नाम आपको ध्यान में रखने हैं। कई बार उड़ीसा का पुराना नाम पूछ लेता है, उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग है, कलिंग जो है वो उड़ीसा राज्य का पुराना नाम है। नेक्स्ट है भी आपका पेरिस किस नदी के किनारे है, पेरिस किस नदी के किनारे है, पेरिस किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे है। तो पेरिस स्टूडेंट्स सीन नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है। और पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की राजधानी है, पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर बता दें स्टूडेंट्स, जो ये पश्चिमी यूरोप का देश है, पश्चिमी यूरोप का देश है, पेरिस जो है पश्चिमी यूरोप का देश है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, एक बार इसको साफ कर देते हैं। देखिए भाई, राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इससे भी काफ़ी क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। स्टूडेंट्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंप्लीट पूरा वीडियो को देखिए, आपका जो है अच्छे से तैयारी हो जाएगी और 101% आप परीक्षा को क्लियर करोगे, मेरिट लेकर के आओगे। पूरा वीडियो को देखिए, अपने नोट्स निकालिए। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ से स्थित है, तो स्टूडेंट्स यह लखनऊ में स्थित है, लखनऊ। और लखनऊ कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नदी के पूछ ले तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। और राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान की जो स्थापना है स्टूडेंट्स, इसकी बता दें आपको 1953 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 13 अप्रैल 1953 में हुई थी। और ये किसके अंतर्गत आता है, यह स्टूडेंट्स बता दें CSIR के अंतर्गत आता है, CSIR के अंतर्गत आता है। इसका मतलब क्या है, काउंसलिंग साइंटिफिक इंडस्ट्रीज एंड रिसर्च, काउंसलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीज
रिसर्च, या इसको ये कहेंगे कि भाई इसका मतलब है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संस्थान इसके अंतर्गत आता है, संस्थान के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना स्टूडेंट्स 1942 में हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। दूसरी चीज़ बता दें, इसके अध्यक्ष जो हैं कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री। तो इसी के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान, स्थापना 1953 में, और ये लखनऊ में स्थित है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, इसको नवाबों का शहर भी बोलते हैं, नवाबों का शहर भी इसको कहा जाता है। यूपी में स्थित है ये, और ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। और ये किसके अंतर्गत आता है, CSIR के अंतर्गत आता है। CSIR का मतलब वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संस्थान है, और 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट देखिए भी क्या कहता है, अभ्रक का विश्व में सबसे अधिक उत्पादन। तो अभ्रक स्टूडेंट्स एक खनिज है, अभ्रक का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन। अभ्रक का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो स्टूडेंट्स ये भारत में होता है। और भारत में किस राज्य में होता है, तो ये आंध्र प्रदेश में अभ्रक सबसे ज़्यादा होती है। आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक अभ्रक होती है, और विश्व में जो है भारत में सर्वाधिक अभ्रक होती है। यह एक खनिज है। नेक्स्ट देखें भी, पलासी पश्चिम बंगाल की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पलासी पश्चिम बंगाल, तो ये पूछ ले पलासी कहाँ से स्थित है, पश्चिम बंगाल में है। पलासी पश्चिम बंगाल की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई, किस वर्ष लड़ी गई, तो स्टूडेंट्स ये लड़ी गई थी 23 जून 1757, 23 जून 1757 को। किस किस के बीच में, सिराजुद्दौला, ये बंगाल के नवाब थे, सिराजुद्दौला वर्सेज रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला वर्सेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच में सिराजुद्दौला की हार हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। एक्चुअल में इसके पीछे कारण क्या था स्टूडेंट्स, कारण था कालकोठरी की घटना, कालकोठरी की घटना इसके पीछे कारण था। नवाब सिराजुद्दौला ने कुछ एक अंग्रेज सैनिक जो है स्टूडेंट्स एक कालकोठरी में रोक दिए थे, और कुछ एक की उनमें से मृत्यु भी हो गई थी। जब ये बात रॉबर्ट क्लाइव को पता चली, तो स्टूडेंट्स ये एक तो बंगाल की खाड़ी से एक तो जलीय सेना लेकर के चले, कुछ एक स्थलीय सेना लेकर के चले सथलीय रास्ते के माध्यम से, और पश्चिम बंगाल पलासी में दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ, और इसमें नवाब सिराजुद्दौला जो है वो हार गए और वही रॉबर्ट क्लाइव जीत गए थे। इसके पीछे उनकी अंग्रेज़ों की साम दाम दंड भेद की नीति थी। नवाब सिराजुद्दौला का जो सेनापति था स्टूडेंट्स, उसको इन्होंने पहले से ही षड्यंत्र रच करके अपने साइड कर लिया था। तो ये कालकोठरी की घटना कब हुई ये भी पूछ सकता है, तो ये भी कब हुई थी, 1757 में हुई थी। कुछ एक अंग्रेज सैनिक कालकोठरी में रोक दिए गए थे। दूसरी चीज़, प्लासी का युद्ध कब हुआ, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। किस किस के मध्य हुआ, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ। सिराजुद्दौला कौन थे, बंगाल के नवाब थे। हार किसकी हुई, सिराजुद्दौला की हुई। जीत किसकी हुई, रॉबर्ट क्लाइव की। और प्लासी कहाँ स्थित है, प्लासी स्टूडेंट्स पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये आपका ये नादिया जिला है भाई, नादिया जिला में यह स्थित है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, किस जिले में स्थित है, नादिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसकी रचना है। क्वेश्चन है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसकी रचना है, तो ये मोहम्मद इकबाल की रचना है, मोहम्मद इकबाल की। पहली बार गाई कब गई थी, 1904 में। 1904 में गाई गई थी। कहाँ पर गाई गई थी, लाहौर में गाई गई थी। पहली बार प्रकाशित कब हुई थी, प्रकाशित हुई थी स्टूडेंट्स ये 1924 में। तो एक तरह से ये जो है देशभक्ति का गीत है, एक गज़ल है, सारे जहाँ से अच्छा।
तो ये 1904 में पहली बार गाया गया था लाहौर कॉलेज में और प्रकाशित हुआ था 1924 में। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि खजुराहो की गुफा किस राज्य में है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। खजुराहो की गुफा, खजुराहो की गुफा स्टूडेंट्स ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में खजुराहो की गुफा स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और स्टूडेंट्स यहाँ बता दें आपको, मध्य प्रदेश की छतरपुर जिला, छतरपुर जिला, ये खजुराहो के स्टूडेंट्स मंदिर किन्होंने बनवाए ये भी पूछ लेता है, तो चंदेलों ने बनवाए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किसने बनवाया, चंदेलों ने यह बनवाए थे। दूसरी चीज़, कब से कब तक इनका निर्माण हुआ, तो 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के मध्य इनका निर्माण हुआ था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है। नेक्स्ट है भी आपका वायुसेना का कौन सा पायलट 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान में पहुंचा। तो पुलवामा हमले से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, बता दें आपको। क्वेश्चन है वायुसेना का कौन सा पायलट, एक बार इसको साफ कर लेते हैं भाई। वायुसेना का कौन सा पायलट, वायुसेना का कौन सा पायलट 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान में जा गिरा। तो स्टूडेंट्स ये था अभिनंदन, काफ़ी चर्चा में रहा था अभिनंदन। लगभग 59 से 60 घंटे में इसको छुटवा लिया गया था अभिनंदन को। एक्चुअल में एक हमला हुआ था स्टूडेंट्स, पुलवामा हमला। ये पुलवामा जो हमला हुआ था ये हुआ था 14 फरवरी 2019 को। और इसके बाद में जो है भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया था भाई, मिराज 2000 जो फ्रांस के का लड़ाकू जहाज़ है, भारत ने ले रखा है फ्रांस से। मिराज 2000 एक लड़ाकू विमान है, इससे भारत ने उसके जो बालाकोट वाले क्षेत्र में जो है हमला किया था। बाद में जो F-16 से जो पाक का विमान था स्टूडेंट्स, उसने भारत में प्रवेश किया। तो जो अभिनंदन थे ये MiG-21 के माध्यम से इन्होंने उनका पीछा किया, उनको खदेड़ा और मार गिराया। लेकिन जो है अभिनंदन उस दौरान जब नीचे उतरे स्टूडेंट्स पैराशूट के माध्यम से, तो पाकिस्तान में वो जा गिरे थे और उनको 59 से 60 घंटे में इनको छुटा लिया गया था। तो ये पुलवामा हमला कब हुआ, 14 फरवरी 2019 को। या मिराज 2000 क्या है, एक लड़ाकू जहाज़ है। F-16 क्या है, एक लड़ाकू जहाज़ है। MiG-21 क्या है, एक लड़ाकू जहाज़ है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं। दूसरी चीज़ देखें भी क्या कहता है। लाल ग्रह किसको कहा जाता है, लाल ग्रह, तो पहले आया हुआ प्रश्न है ये। लाल ग्रह कहा जाता है स्टूडेंट्स मंगल ग्रह को, मंगल को। और इसको लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा के कारण। दूसरा मंगल से प्रश्न आता है स्टूडेंट्स, इसके 2 उपग्रह हैं, उपग्रह, एक तो फोबोस है, एक डीमोस है, डीमोस। और डीमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है वो कौन सा है, डेमोस है। ये भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध सेंट कैथेड्रल चर्च कहाँ है, प्रसिद्ध सेंट कैथेड्रल चर्च, तो स्टूडेंट्स कहाँ पे है ये गोवा में है। और गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है। और गोवा किस नदी के किनारे है, मांडवी नदी के किनारे है, मांडवी नदी के किनारे है। पणजी इसकी क्या है, राजधानी है। दूसरी चीज़, गोवा गुलाम कब हुआ था, 1510 में हुआ था।
गोवा आज़ाद कब हुआ था? 1961 में हुआ था। गोवा राज्य कब बना था? 1987 में राज्य बना था। 1987 में राज्य बना गोवा, 1961 में आज़ाद हुआ गोवा और 1915 में गुलाम हुआ। पुर्तगालियों का यह गुलाम हुआ था। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, ये सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में सबसे छोटा भारत का राज्य, सबसे क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है। जिस तरह से जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम है, उसी तरह से क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा है। जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है। तो ये गोवा से रिलेटेड ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रति व्यक्ति आय इस स्टेट की अधिक है। तो प्रसिद्ध सेंट कैथेड्रल चर्च कहाँ है? गोवा में है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। गोवा गुलाम कब हुआ था पुर्तगालियों का? 1510 में हुआ था। पुर्तगालियों से आज़ाद कब हुआ था? 1961 में हुआ था। स्वतंत्र राज्य कब बना था? 1987 में बना था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। तो गोवा के बारे में एक क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरी चीज़ देखें भी क्या कहता है, भारतीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? देखिए, भारतीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो आसान क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। 3:2, 3:2 भारतीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। और इसको मान्यता कब मिली थी? मान्यता मिली थी इसको 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को भारतीय झंडे को संविधान निर्मात्री सभा ने क्या दे दी थी? मान्यता दे दी थी। आपको ध्यान में रखना है। झंडे को क्या बोलते हैं? तिरंगा बोलते हैं। तिरंगा इसका क्या है? नाम है। लेकिन इसमें रंग कितने हैं? रंग स्टूडेंट्स इसमें 4 हैं, आपको ध्यान में रखना है। ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों में आता है स्टूडेंट्स की। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में राष्ट्रीय जो हमारा ध्वज है, तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों से रिलेटेड हमने एक स्पेशल वीडियो बना करके डाला है। आप सागर क्लासेस RTK के ऊपर जा करके और उसको देखेंगे तो सारे के सारे राष्ट्रीय प्रतीक आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ देखें क्या कहता है, पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो देखें भाई, पश्चिमी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह, तो स्टूडेंट्स पश्चिमी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो कौन सा है? बम्बई है। बम्बई जो है पश्चिमी तट पर प्राकृतिक सबसे बड़ा बंदरगाह है। कुछ ही की बंदरगाह हैं स्टूडेंट्स, निम्न में से कौन सा पूर्वी तट का है, पश्चिमी तट का है? तो देखिए पश्चिमी तट का यहाँ पे देखिए, एक तो है आपका ये सूरत में आपका ये कांदला बंदरगाह, कांदला जो है बंदरगाह पश्चिमी तट का है। दूसरा मुंबई बंदरगाह पश्चिमी तट का है। तीसरा नहावा सेवा बंदरगाह। फिर मारमा गोवा ये पश्चिमी तट का है। उसके बाद में है आपका कालीकट बंदरगाह, ये पश्चिमी तट का है। उसके बाद में आपका कोच्चि बंदरगाह पश्चिमी तट का है। इधर यदि हम देखें पूर्वी तट के बंदरगाह, तो यहाँ पे आपका विशाखापट्टनम है, हल्दिया हल्दिया बंदरगाह है। उसके बाद में आपका चेन्नई है। उसके बाद में आपका एन्नोर है, चेन्नई, हल्दिया, विशाखापट्टनम, पारादीव बंदरगाह गोवा में है। और इसके अतिरिक्त है भाई आपका जो है बंदरगाह है, इसमें तमिलनाडु में एक और भी बंदरगाह रहता है। अभी तमिलनाडु में है वो, तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं स्टूडेंट्स। और एक है आपका पोर्ट ब्लेयर। तो ये भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं। तो ये इनमें से पूछ लेता है कि भाई कौन सा बंदरगाह किस तट के ऊपर स्थित है, तो हमें बता देना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से निकलता है। दूसरी चीज़ देखे भी क्या कहता है, ये कुछ एक सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन हैं। इसको स्टूडेंट्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पूरी देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और लीड वगैरह लगा के अपने नोट्स तैयार कीजिए। यहाँ पे वीडियो जो है सागर क्लासेस RTK के लेक्चर जो हैं, प्रश्न पत्र सेट जो हम डाल रहे हैं, ये आर्मी के लिए, हरियाणा पुलिस के लिए,
दिल्ली पुलिस के लिए, रेलवे के लिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम में जीएस वाला पोर्शन है, HSSC के एग्ज़ाम है जैसे ग्राम सचिव है, पटवारी है, तो इनके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट देखें, ध्वनि का सबसे तेज़ वेग किस में रहता है? ध्वनि का तेज वेग तो स्टूडेंट्स ये रहेगा आपका स्टील में, ऑप्शन के अनुसार स्टील है। वैसे मीडियम जितना कठोर होता चला जाता है ध्वनि की स्पीड बढ़ जाती है। कई बार ये पूछ लेता है कि नहीं किस में होती है, किस में ध्वनि गमन नहीं करती है, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है। कई बार वायु में स्पीड पूछ लेता है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड वायु में ध्वनि की स्पीड होती है। नेक्स्ट देखें, इसका एक अलग से हम ध्वनि का टॉपिक हम डालेंगे भाई। दूसरा क्वेश्चन देखिए भी क्या कहता है, शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक, तो देखिए क्या कहता है, शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक है स्टूडेंट्स आपका वाट। वाट जो है वो शक्ति का मात्रक है। और सदिश राशि कौन सी है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग सदिश राशि पूछी है, सदिश राशि, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सदिश राशि है स्टूडेंट्स आपकी विस्थापन। विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि है। इसमें विस्थापन है स्टूडेंट्स, बल है, त्वरण है, वेग है, ये सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट है, बल का सूत्र क्या है? बल का सूत्र, ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, बल का सूत्र, तो F बराबर है ma, ये बल का सूत्र है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है, पानी का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? पानी का सर्वाधिक घनत्व, पानी का सर्वाधिक घनत्व, तो कई बार प्रश्न आ चुका है स्टूडेंट्स, 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी का जो घनत्व है वो सर्वाधिक होता है और आयतन न्यूनतम होता है। नेक्स्ट देखें, क्लोरोफार्मा का सूत्र, क्लोरोफार्मा का सूत्र, तो स्टूडेंट्स ये CHCl3 इसका सूत्र है। नेक्स्ट है, कौन सा रोग जल जनित नहीं है? कौन सा रोग जल जनित नहीं है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा रोग जल जनित, जल के द्वारा कौन सी बीमारी नहीं होती है, जल जनित नहीं है, ये प्रश्न है स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन आ जाएगा दमा। दमा जो रोग है वो जल जनित नहीं है। इन्फ्लुएंजा बीमारी किसके कारण से होती है? इन्फ्लुएंजा बीमारी, इन्फ्लुएंजा बीमारी किसके कारण से होती है? तो स्टूडेंट्स ये वायरस के कारण से होती है, विषाणु के कारण से होती है इन्फ्लुएंजा। वायरस अब एक चर्चा में भी है स्टूडेंट्स, कोरोना वायरस। तो वायरस जो होते हैं न तो ये सजीव होते हैं न निर्जीव होते हैं और ये अकोशिकीय होते हैं। प्रश्न आता है कई बार निम्न में से कौन सा अकोशिकीय है? तो जो वायरस है वो अकोशिकीय है और ये न तो सजीव होते हैं न निर्जीव होते हैं। नेक्स्ट है, ओजोन का सूत्र क्या है? ओजोन का सूत्र, तो ओजोन का सूत्र क्या है स्टूडेंट्स? O3 है। और मोटाई किस में मापते हैं ओजोन की? कई बार बता चुके हैं, डाबसन में मापते हैं। और ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और ओजोन में छिद्र किसके कारण से है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण से छिद्र है। और कहाँ से रिलीज होती है ये? फ्रीज से होती है, AC से होती है, जेट विमान परीक्षण से होती है, श्रृंगार उत्पादों से होती है CFC रिलीज, इसके कारण से ओजोन में छिद्र है। किस ओजोन परत किस मंडल में है? मंडल पूछ ले तो स्टूडेंट समताप मंडल में है, समताप मंडल में है। ये बारी बारी से क्वेश्चन रिपीट होते आए हैं अभी तक और आगे भी होते रहेंगे। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, यदि पृथ्वी पर किसी का भार 60 किलो है, देखिए पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार है 60 किलो, तो चंद्रमा पे कितना होगा? चंद्रमा पर कितना होगा? तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 10 kg, क्योंकि जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी की तुलना में 6 गुना क्या है? कम है, 6 गुना कम है। तो 10 kg चंद्रमा पर व्यक्ति का भार आ जाएगा। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, हीरा विद्युत का कुचालक है। हीरा कार्बन का अपर रूप है
क्या है, कार्बन का अपर रूप है। हीरा कार्बन का अपर रूप है। नेक्स्ट, कई बार ये पूछा जाता है कि शिष्य को किससे काटते हैं, तो शिष्य को किससे काटते हैं, हीरे से काटते हैं। नेक्स्ट, रुधिर क्या है, एक संयोजी उत्तक है। रुधिर क्या है, रुधिर क्या है, तो रुधिर क्या है, एक संयोजी उत्तक। हेमेटोलॉजी, इसके अध्ययन को कहा जाता है हेमेटोलॉजी इसके अध्ययन को कहा जाता है, रुधिर के अध्ययन को। और यह एक तरल संयोजी उत्तक है, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है, जो है रुधिर एक लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है। नेक्स्ट है भाई आपका, यदि कोई तत्व है उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी गई है, प्रोटॉन और ये संख्या इसने दर्शाई है, तो एक बार ध्यान से देखिए भाई, 8735, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या पूछी गई है। प्रोटॉनों की संख्या बताओ, की संख्या, तो हमें क्या कर देना है, इसमें से घटा देना है। आंसर क्या आ जाएगा, 18, ये आपका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, खालिस्तान होते हैं, तो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन होते हैं एंजाइम, जो है वो प्रोटीन होते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 23। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसमें कुल 30 क्वेश्चनों के साथ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए गए हैं। लगभग 70 से 80 क्वेश्चन आपके यहाँ पर ये सोल्व होते हैं। तो यही तैयारी का एक माध्यम है स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया है, और सागर क्लासेज आरटीके को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेक्चर को पूरा देखिए। ये था स्टूडेंट्स आपका। जल्दी ही हम आपका अगला प्रश्न पत्र लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।